हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम त्रिकोणमिति मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का मैथ है ये। तो चलिए आज त्रिकोणमिति से स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है, त्रिकोणमिति कहते किसको है। तो आइए हम जानते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के विभिन्न फलनों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज की पर ही बात होगा। तो पहले समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, यानी कि कितना 90 डिग्री हो, एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो, मतलब कहने का मतलब ये है, क्या है कि ये त्रिभुज हम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? त्रिभुज हम बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो। देखिए, हम त्रिभुज हम डिराइव कर रहे हैं, बना रहे हैं इस त्रिभुज में। देखिए इस त्रिभुज, इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। ये कौन सा त्रिभुज हुआ? ये समकोण त्रिभुज हुआ। ये समकोण त्रिभुज जिसमें ये कोण क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ। ये कोण क्या हुआ, 90 डिग्री। देखिए, एक कोण ये जो हुआ सो कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री। तो अब बताइए, अब ये तो समझ गए ये कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ तक तो समझ गए। यहाँ तक सबसे अब बात आई क्या चीज़ का, कि इस भुजा को क्या कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं, इस भुजा को क्या कहते हैं। तो इस भुजा को हम ए से बी तक की भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और बी से सी तक की भुजा को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, सॉरी, आधार कहते हैं। और इस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। समझ गए? अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसका इंग्लिश होता है PERPEN। इसका हिंदी इंग्लिश क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको हम स्मॉल h से भी डिनोट करते हैं, इसको हम p से भी डिनोट करते हैं, इसको हम p से भी दर्शाते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं BS, BASE। इसको हम B से भी दर्शाते हैं। चलिए, अब इतना तो हो गया, इसके आगे चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज की जब बात आई है तो सब कुछ इसमें बता ही देते हैं। चलिए, समकोण त्रिभुज में सब कुछ हम बता ही देते हैं। सबसे पहली बात कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? सबसे पहली बात ये कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना क्या होता है, लंब होता है। 1/2 आधार गुना लंब। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 1/2 आधार को हम क्या बोले थे, b, और लंब को क्या बोले थे, p। ठीक है। तो कोई पूछे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या करना है, 1/2 b गुना p, यानी कि आधार गुना लंब। ठीक है। चलिए, अभी इसी में अगर कोई कहे कि समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज का परिमाप अगर पूछे तो क्या कहेंगे, तो समकोण त्रिभुज का परिमाप होता है, क्या होता है, ये होता है, बता रहे हैं, कर्ण प्लस लंब
प्लस आधार। समझ गए? इसको हम ये भी लिख सकते हैं h प्लस पी प्लस बी। समझ गए? ये सब याद रखना है, ये सब याद रखना है, आगे काम देगा। चलिए सॉरी कट गया थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए हम इसके आगे बताएंगे, इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या है? इससे आगे है आपको, इससे आगे है बता रहे हैं, ये एक नोट करने वाली बात है। क्या है? इम्पोर्टेंट बात है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या है? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण, जो कि हमने दर्शाया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जो कि सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण जो होती है इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण क्या होती है? समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। तो ये भी बात हम लिख देते हैं, कर्ण भुजा जो है क्या समझे? कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, ये लिख दिए। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे चलते हैं। इसके आगे अब हम बात करेंगे किसकी? पाइथागोरस की, जिस पर हमारा ये त्रिकोणमिति बनेगा, जिस पर हमारा ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनेगा। चलिए थोड़ा वीडियो को रोक लेते हैं। तो आइए अब पाइथागोरस परिमेय के बारे में जानते हैं। पाइथागोरस परिमेय, चलिए पाइथागोरस परिमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग, ये जो लंब जो है इस भुजा का वर्ग तथा आधार का वर्ग, इसका वर्ग का योग यानी कि जोड़ कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि ये दोनों के वर्ग करके जब हम जोड़ेंगे तो इसके वर्ग के योग के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आइए हम देखते हैं। मान लेते हैं कि बी सी भुजा को ए मान लेते हैं और ए बी भुजा को बी मान लेते हैं और ए सी भुजा को हम क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। चलिए तो अतः यहाँ पर लिखते हैं क्या? अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अतः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का सिंबल ऐसे होता है, त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समझ गए? चलिए ए बी सी में क्या होता है? ये वाला फिर से लिख देते हैं। इस भुजा को क्या कहते हैं? लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर भी कहते हैं। इस भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है। और इस भुजा को क्या कहते हैं? आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोला जाता है। समझ गया? इसको पी भी कह सकते हैं, इसको एच कह सकते हैं, इसको बी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या बोले हैं ऊपर कि क्या बोले हैं? लंब का वर्ग, लंब भुजा का वर्ग और आधार भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण के वर्ग। चलिए तो कहने का मतलब ये है
कि कर्ण भुजा का स्क्वायर बराबर होता है लंब भुजा के स्क्वायर प्लस किसका, कौन बचल है एगो, आधार भुजा के स्क्वायर के। चलिए यहाँ पे कर्ण मेरे पास कितना है सी, तो सी का स्क्वायर। यहाँ पे लंब कितना है, लंब है यहाँ पे बी, तो बी का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे आधार कितना है ए, तो ए का स्क्वायर। इधर क्या है, इधर क्या है, इधर है स्क्वायर, बराबर के उस तरफ है स्क्वायर में, तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो सी बराबर मेरे पास हो जाएगा, सॉरी नहीं दिख रहा है ना। चलिए तो सी बराबर हमको हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर जो हमको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा, पहले यहाँ पे ये कर लेते हैं, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए यहाँ हो गया, तो सी बराबर हम लिखेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि वर्गमूल। चलिए इतना तक तो होगा, इतना तक किसी को दिक्कत तो बोलिए, इतना तक तो समझ गए। चलिए इसके आगे अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसको 6 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है, तो कौन कौन भाग है तो देख लेते हैं। तो कौन कौन सा भाग है, तो पहला भाग तो है क्या कहता है, पहला का नाम है क्या है, साइन थीटा। इसका ना ये क्या हुआ, एस आई एन साइन, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। चलिए पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, थोड़ा समझने में ठीक होगा, सहूलियत होगा। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी, समकोण त्रिभुज मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज है, है ही समकोण त्रिभुज। इस वाले भुजा का नाम क्या है, अब तो याद होना चाहिए, लंब। इसका क्या है, आधार। इस भुजा का नाम क्या है, कर्ण, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे क्या हो गया, कर्ण, ठीक है। अब चलिए दूसरी अनुपात जो है, दूसरी अनुपात क्या है, सी ओ एस, कॉस, इसको क्या बोलते हैं, थीटा, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, बताइए, कर्ण होता है। चलिए आधार ये हुआ, तो कॉस थीटा बराबर कोई पूछे तो आधार बटे कर्ण बोलना है, समझ गए। तीसरी अनुपात के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी अनुपात क्या है, टेन थीटा है, क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तीसरी हो गया लंब बटे आधार। चौथी होता है कॉट थीटा, क्या हुआ, कॉट थीटा। कॉट थीटा इसी का उल्टा कर दीजिए तो वो कॉट थीटा का मान हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। देखिए मैं याद रखने के लिए इसको बता रहा हूँ ऐसे सीरियल वाइज, नहीं तो इसके बाद आता था कॉसेक थीटा। अच्छा कोई लिख सकते हैं। चलिए पाँचवीं की बात हम करें तो पाँचवीं का नाम है कॉसेक, क्या बोलते हैं, कॉसेक, क्या बोलते हैं, कॉसेक, क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा कर दीजिए तो कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्या, कर्ण बटे लंब। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कहीं आगे बढ़ने से पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठी की बात करते हैं। छठी क्या है, छठी है सेक थीटा। कौन सा थीटा, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर इसका उल्टा कर दीजिए कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार,
तो चलिए आज का बेसिक कंप्लीट हुआ, पूरा बेसिक हमने बता दिया। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं, देखते हैं क्या। चलिए तो 8.4 का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 8.4 का। चलिए प्रश्न संख्या 1 प्रश्नावली 8.4 का क्या कर रहा है। 8.4 का कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। जो ये बोल रहा है, जो कह रहा है, क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज बना लिए। कहे ना आपको कि पूरे त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही जिक्र होगा, ये हुआ। चलिए ये क्या होता है, ये वाली भुजा समकोण होता है, मतलब ये कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। चलिए इस वाली भुजा का नाम है लंब, इसका क्या नाम है कर्ण, और इस वाली भुजा का नाम है आधार। चलिए यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB कौन है AB, तो ये भुजा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। और BC ये आधार जो दिया है हमको, आधार कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दे दिया है। आधार कितना दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो ये बचा है, तो सबसे पहले तो हमको ये निकालना होगा, कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या है, कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस हमने क्या पढ़ा है, तो पाइथागोरस पढ़ा है हमने कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो हमने पढ़ा है। अब इसी से कर्ण हम सिर्फ हमको क्या चाहिए कर्ण, तो इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कर्ण बराबर, तो इधर आके चढ़ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा ये वाला चीज़। तो रूट के अंदर आएगा तो क्या कहलाएगा कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर बोलो आधार का होल स्क्वायर, ये दोनों कोई बोल सकते हैं, ठीक है। तो कर्ण, अब कर्ण हमको निकालना है। यहाँ पे अब बताओ कि कर्ण कितना है AC है, और लंब कितना है AB है। तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC का स्क्वायर कर लिए। तो AC बराबर यानी कि कर्ण बराबर, चलिए AC का मान ही निकालना है। तो AB का दिया है कितना 24 और BC का मान 7। तो यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से क्या देख लेंगे, कट रहा है। चलिए थोड़ा आगे ले चलते हैं। यहाँ से देखेंगे 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और इसका 49 होता है। दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 625। जोड़ के आप देख लीजिए, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2, 5 और 1 6, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, 24 को 24 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, 7 को 7 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, ये दोनों को जोड़े तो इतना है। और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 को आप गुना करके देखिएगा तो इतना आएगा। तो 625 का वर्गमूल कितना हुआ 25 हुआ। चलिए तो हमको AC का मान कितना निकल गया, किसका मान ही आया AC का। अब AC का मान निकल गया कितना 25। अब हमको तीनों भुजा का मान क्या हुआ निकल गया, तीनों भुजा का लंब आधार कर्ण तीनों भुजा का मान निकल गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्या किसका मान निकालने के बोल रहे हैं साइन A और कॉस A। देखिए यहाँ पे मुद्दा है साइन A और कॉस A। यहाँ पे एंगल A से हमको देखना है और यहाँ एंगल C से देखना है। एंगल अगर हम कोण A से देखो तो कोण A से देखें तो कोण A से अगर हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये मेरा बनेगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि मेरा लंब ये बन जाएगा और आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। यानी कि जब हम कोण A से देखेंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। जब हम A से
कोण ए से मापेंगे तो मेरा लंब कोण हो जाएगा, ये BC वाली भुजा लंब हो जाएगा, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगा आधार, और ये वाली भुजा तो कर्ण है ही। चलिए तो फिर अभी ये भुजा बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? इसलिए बदलेगा क्योंकि हम कोण ए से माप रहे हैं, तो साइन ए बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब साइन ए से हम माप कर रहे हैं, तो लंब हम बार बार बोल रहे हैं कि ये हुआ, तो लंब कितना हुआ 7, कर्ण जो है सो ही होगा, जो निकल के आया है वही, तो 7/25। अगला क्या है? अगला है कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो अब कॉस ए ही से मेजर करना है, तो ये लंब हुआ, और जो 90 डिग्री जिसके सामने बना रहा है उसके सामने की भुजा क्या हुआ, कर्ण। जिसके साथ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हुआ, कर्ण है, तो ये कर्ण हुआ, ये लंब, तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब है और ये क्या है, आधार है। ये लंब है, ये आधार है। वैसे हम लिख दिए हैं क्योंकि हम लिखे हुए थे सी के मेजर से, लेकिन यहाँ पे ए से हमको कहता है नाम मापने के लिए, तो ये मेरा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा क्या होगा, आधार। क्यों होगा, ए की कोण से, ठीक है, ए की कोण से लेने पर। चलिए तो आधार मेरा कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना हो जाएगा 25। ये उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें दिक्कत नहीं होगा, चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, चलिए देखते हैं क्या है कि साइन सी, तो साइन थीटा बराबर वही लिखना है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए हम कोण सी से हम देखेंगे तो ये मेरा लंब, ये वाली भुजा हमको लंब मिलेगा, ये वाली भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा, ये वाली भुजा आधार मिलेगा, ठीक है। ये वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा आधार। तो अब क्या करते हैं, मेरा लंब कितना है AB और आधार कितना है, आधार तो ये वाली भुजा हुआ, कर्ण ना, तो कर्ण क्या है AC। तो AB कितना आया है 24 और AC कितना है 25 है। चलिए अब अगली क्वेश्चन की मतलब अगली यहाँ पे बात करते हैं। आगे क्या है, कॉस सी। तो यहीं पे अब सी से देखेंगे तो लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ। तो कॉस सी से देखेंगे तो क्या, यहाँ पे आधार और ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे BC है और कर्ण कितना है AC है। तो BC कितना है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। चलिए यही हुआ आपके क्वेश्चन का हल। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं दिक्कत आए तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम देख लेंगे। सॉरी भाई, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 8.1 होना चाहिए। NCERT की किताब में 8.1 है, तो 1 होना चाहिए था, गलती से 4 लिखा गया। चलिए सॉरी।